अरबों की उम्मीदों को अपने साथ रखकर जीत को अपना जज्बा बनाकर फेंक दिया भाला उसने। मेहनत के दम पर सफलता को बेद बनाया उसने। तीव्र गति से भागकर इतिहास रच दिया उसने। आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं उस खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने भारत को गौरवान्वित महसूस करवाया है। उस खिलाड़ी का नाम है नीरज चोपड़ा, जिसने टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर एक अलग ही इतिहास रच दिया है। तो मैं आज आपको उसके जीवन के बारे में बताऊंगा कि उनका एक छोटे से गांव से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक क्या जीवन रहा। तो आइए हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उनका जन्म 24 दिसंबर को 1997 में हरियाणा के एक छोटे से जिले पानीपत में हुआ था, जो कि अपने अलग ही 3 लड़ाइयों को लेकर मशहूर है। वह एक किसान के घर पैदा हुए थे। ना उनके घर बहुत ज़्यादा पैसा था, ना बहुत ही कम पैसा था, लेकिन वह बचपन में बहुत ही मोटे थे, यानी कि वह ज़्यादा फिट एंड फाइन नहीं थे। तो इसलिए उन्हें पूरे गांव के बच्चे मोटा सरपंच कहकर चिढ़ाया करते थे। फिर इसी वजह से कि उनके घर वाले भी बहुत परेशान थे कि यह बहुत मोटा है, यह क्या करेगा, इसे पतले होने की ज़रूरत है, और अलग अलग तरह की बातों को लेकर भी उनके घर वाले परेशान रहते थे। तो जब वह 13 साल के थे तब उनके चाचा ने निर्णय लिया कि मैं इसे रोज़ सुबह स्टेडियम में दौड़ाने लेकर जाया करूँगा। तो जब वह 13 साल के थे तब उनके चाचा रोज़ उसे दौड़ाने ले जाया करते थे स्टेडियम में। तो वह स्टेडियम में रोज़ दौड़ने जाया करते थे। तो उन्होंने वहाँ पर स्टेडियम में खिलाड़ियों को देखा जो कि भाला फेंक की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्हें देखकर उन्हें भी इस भाला फेंक के गेम को उसमें इंटरेस्ट आने लगा कि मुझे भी यह गेम सीखना है। तो उन खिलाड़ियों को देखकर इन्हें भी भाला फेंक की प्रैक्टिस और एवं सीखने का जोश आया। तो इन्हें भी भाला फेंक की प्रैक्टिस करना शुरू की। लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी को ज्वाइन किया, जो कि इनके घर से 23 से 24 किलोमीटर दूर था, और उन्होंने वहाँ पर जिम भी ज्वाइन की। यह रोज़ अपने घर से साइकिल से जाया करते थे और वहाँ पर वर्कआउट किया करते थे, और यह वहाँ पर भाला फेंक की प्रैक्टिस भी किया करते थे। जब इन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी में पहली बार 40 मीटर का एक लंबा एक भाला फेंका, तब इन्होंने वहाँ के खिलाड़ी थे जो कि थे जाविन सिंह। तो वह खिलाड़ी इनसे बहुत ही प्रभावित हुए और इन्होंने इनकी एक भूमिका एवं इन्हें पहचान लिया कि यह भाला फेंक में अपना बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं। तो उन्होंने उससे एक प्रैक्टिस करवाना शुरू किया, उन्हें अलग अलग की तकनीक सिखाना शुरू किया और उन्हें प्रैक्टिस रोज़ करवाने लगे। फिर उन्होंने अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस की, लेकिन उन्हें 2013 में वर्ल्ड यूथ चैंपियन में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिला, जहां पर उन्होंने 66 मीटर का भाला फेंका। फिर भी वह 19वें स्थान पर रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां से हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पहला स्थान चाहिए था। तो वह पहले स्थान के लिए प्रयास करते रहे। 2014 में भी उनका सबसे बेस्ट स्कोर रहा था, जो कि था 70 मीटर। तो यहाँ पर उन्हें कोई खास उपलब्धियाँ प्राप्त नहीं हुई थी, इसीलिए वो अथक प्रयास करते रहे और निरंतर प्रयास करते रहे। 2015 में चीन के वुहान में हुए एक एशियन चैंपियनशिप में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तब उन्होंने वहां पर 70.5 मीटर का भाला फेंका, लेकिन फिर भी वह 9वें ही स्थान पर रहे। यहां से निराश न होकर लगातार प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन 2016 में वियतनाम में हुए एशियन जूनियर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जहां पर उन्होंने 27.5 का भाला फेंका। उन्हें इस वियतनाम के वर्ल्ड एशियन चैंपियनशिप में उन्हें सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ।
लेकिन इसी 2016 में ही उन्हें 2 गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुए, जहां पर 84.2 का भाला फेंका था और एक 86 मीटर का भाला फेंका था। तो इन्हीं 2 गोल्ड मेडल के साथ जब उनकी उम्र 19 साल की हो गई थी तब उन्हें आर्मी में ज्वाइन करवा दिया गया था। 2017 में एक एशियन चैंपियनशिप में उन्होंने 85.2 का भाला फेंककर अपना एक और गोल्ड मेडल हासिल किया और उसके हकदार बने। 2018 और 19 में कोरोना के चलते हर प्रकार के इवेंट्स रद्द होते जा रहे थे एवं पोस्टपोन भी होते जा रहे थे और उन्हें एक कंधे में चोट आने के कारण भी उन्हें कुछ दिनों तक और कुछ महीने तक रेस्ट करना पड़ा। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद 7 अगस्त को उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 88 मीटर का भाला फेंककर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। लेकिन इस खेल को जो करीब से जानते हैं उनका ऐसा मानना है, क्योंकि नीरज चोपड़ा का 2014 में था 77 मीटर का। यहाँ पर गौर कीजिएगा, 2014 में नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो था 77 मीटर का और 2021 में 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते 2021 में हुआ। तो टोक्यो ओलंपिक में इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था जो कि था 88 मीटर का। तो जो इस खेल को करीब से जानते हैं वह उनका ऐसा मानना है कि यह कोई मामूली बात नहीं है कि 77 मीटर से एक ही साल में 88 मीटर तक इसे ले आना। नीरज चोपड़ा को यह जरूर पता था कि कोई ताकत से इस खेल को नहीं जीता जा सकता और मैं अपने देश के लिए स्वर्ण पदक नहीं ला सकता। इसमें कुछ तकनीक का प्रयोग भी होगा, तभी मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊंगा और स्वर्ण पदक दिला पाऊंगा। तो टोक्यो ओलंपिक में ऐसा क्या मिलन हुआ, लेकिन नीरज चोपड़ा ने अपनी ताकत का और तकनीक का दोनों को अच्छे तरीके से मिलाया और भारत को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाकर पूरे भारत देशवासियों को गौरवान्वित महसूस करवाया। पूरे भारतवासी को उसी दिन सिर्फ स्वर्ण पदक ही दिख रहा था और नीरज चोपड़ा का वही वीडियो क्लिप बार बार दिख रहा था जिसमें 23 साल का लड़का अपने हाथ में भाला लिए तेजी से एवं तीव्र गति से दौड़कर आ रहा है और भाले को फेंक रहा है। अपनी धरती को छूने के पहले ही अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। लेकिन इस स्वर्ण पदक के पीछे उसकी 1 साल की कड़ी मेहनत और उसका यह कारण रहा कि वह अपने भारत देश के लिए एक स्वर्ण पदक ला सका। वह इस गोल्ड मेडल को मिल्खा सिंह को समर्पित करते हैं, क्योंकि 1960 के ओलंपिक में मिल्खा सिंह अपने एक पदक से रह गए थे। इसी कारण उनका यह इच्छा थी कि मेरे जीते जी कोई भी एथलीट्स अपने भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीते। लेकिन एक दुखद घटना यानी कि कोरोना के चलते उनकी मृत्यु हो गई। तो जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने यह कहा कि यह स्वर्ण पदक और ओलंपिक में भारत का राष्ट्रीय गान तो मिल्खा सिंह भी ऊपर से मुझे देख रहे होंगे और इस राष्ट्रीय गान को सुन रहे होंगे और मुझ पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि मिल्खा सिंह के जीते जी भारत को स्वर्ण पदक नहीं दिला पाए। तो यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जय हिंद, जय भारत और आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।